हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का आज हमारा टॉपिक है। व्यक्ति शरीर के लिए किस प्रकार से स्वस्थ, उत्तम और अच्छा बनाए रख सकता है। और आज हम छात्रों शारीरिक शिक्षा के विषय में देखेंगे। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जैसे कि शरीर की रक्षा करना मनुष्य का प्रथम परम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है। इस धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को शरीर की शिक्षा तथा स्वास्थ्य विषयक बातों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इस समस्त ज्ञान को शारीरिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। सभी समाजों में किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज के लिए योग्य नेतृत्व, उपयुक्त साधन तथा पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है, जिससे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जो व्यक्ति तथा समाज के लिए शारीरिक दृष्टि से आनंददायक, मानसिक दृष्टि से प्रेरक तथा संतोषप्रद और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ हो। ठीक है छात्र, अब हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग क्या। शारीरिक शिक्षा में दो शब्दों का मिश्रण है। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 शिक्षा। अर्थात शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो पूरी तरह से शरीर से संबंधित समग्र प्रकरणों का अध्ययन कराती है। दूसरे में शरीर के संबंध में शिक्षा देने वाली विषय सामग्री को शारीरिक शिक्षा के नाम से उच्चारित किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वस्थ शारीरिक विकास हेतु विभिन्न आंगिक क्रियाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा दी जाती है। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। सबसे पहले आर कैसिडी के अनुसार इन्होंने बताया है कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर उन परिवर्तनों का समूह है जो गति भरे अनुभव द्वारा होती है। क्या शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर उन परिवर्तनों का समूह है जो गति भरे अनुभवों द्वारा होती है। ठीक है, अगली परिभाषा है A.R. बेमेन के अनुसार। A.R. बेमेन महोदय ने शारीरिक शिक्षा के विषय में कहा है, शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण एवं उनका पूर्ण विकास किया जाता है। ठीक है, J.B.
के शब्दों में भी एक परिभाषा है जेविनेस महोदय ने। शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है। ठीक। जेपी थॉमसन महोदय ने भी शारीरिक शिक्षा के विषय में बतलाया है। उन्होंने कहा शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा, किसके द्वारा? शारीरिक गतिविधियों द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। भारतीय शारीरिक शिक्षा का मनोरंजन के केंद्र सलाहकार बोर्ड ने भी अपने एक परिभाषा को बनाया। उन्होंने बतलाया शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है। ये वह शिक्षा है जो बच्चों के व्यक्तित्व तथा शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा उनके शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। ठीक है छात्रों, जैसा कि अभी हमने उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है और प्रत्येक मानव प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह बालक की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक है। अमेरिका के कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जो यह बताते हैं कि व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं अपने जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक क्रियाओं से संबंधित नहीं है, अपितु शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। शारीरिक शिक्षा के 3 पक्ष स्पष्ट होते हैं, जिनमें से पहला पक्ष है शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। नंबर 2, शारीरिक शिक्षा का आशय सामान्य शिक्षा के उस क्षेत्र से है जो शारीरिक गतिविधियों तथा उनसे होने वाले प्रभावों से संबंध रखता है। ठीक है। नंबर 3, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक विकास करना नहीं, अपितु मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा संवेगात्मक विकास में भी सहायक है। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तविक अर्थ, इस वास्तविक अर्थ के बाद में स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक शिक्षा के विषय में कहा है। मैं उस परिभाषा या उसको भी मैं बताऊंगा। पहले मैं शारीरिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ के विषय में आपको बताता हूँ। वास्तव में शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है, जिसके अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा शिक्षा के आधारभूत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत पीटी, ड्रिल, खेलकूद, व्यायाम, योगासन, स्वस्थ नियम आदि अनेक बातों को शामिल किया जाता है। ठीक है छात्रों, स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक शिक्षा के विषय में बतलाया। उन्होंने कहा कि निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। वह अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर के द्वारा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष
चारों की प्राप्ति संभव है।